हमारे साथ इधर बड़कालसा में हैं श्री आशा सिंह जी, सिकलीगर समाज का अध्यक्ष हैं भारत का, और ये एक सिख संप्रदाय में एक पंथ है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। मगर ये जो जगह है ये बहुत ऐतिहासिक जगह है बड़कालसा में, इसके बारे में जहाँ ये कुशाल सिंह दहिया इनका मेमोरियल है, और गुरु तेज बहादुर सिंह का इधर क्या हुआ है, ये इतिहास क्या है, इनके पास से जान लें। आशा सिंह जी, आपके लिए बहुत बहुत स्वागत भारत मार्ग में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये बड़खालसा मेमोरियल है। ये बड़खालसा गांव यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और ये जब ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, उन्होंने इस एक पर्यटक स्थल बनाया था। तो जब गुरु तेग बहादुर जी ने चांदनी चौक में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जब शहीदी दी थी, तो उनके शीश को लेकर भाई जेता जी अनंतपुर साहब जाने के लिए निकल पड़े थे। उनके शीश को लेकर कि मुगल उनकी बेअदबी ना करें शीश की। तो उनको वो रात हो गई, तो यहाँ उन्होंने एक दिन के लिए विश्राम किया था। तो जिनका आप स्टैचू देख रहे हैं, तो ये कुशाल सिंह जी ने कहा कि जो एक धर्म के रक्षा के लिए जिन्होंने शहीदी दी है, उनकी शीश की मुगल जो है बेअदबी ना करें। क्यों? जेता जी का पीछा मुगल सैनिक कर रहे थे, तो उनको बेअदबी उनके शीश की ना हो, उसके लिए उन्होंने अपना सर कलम करके रख दिया था। और अपने परिवार वालों को कह दिया था, बस जब मुगल आए तो ये बता देना या गुरु जी का शीश है, उनको सुपुर्द कर देना। तो सिख समाज हमेशा वीर कुशाल सिंह दहिया जी का आभारी है और हमेशा आभारी रहेगा। उन्होंने जो गुरु साहब के शीश की बेअदबी ना हो, जो कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसी कुर्बानियाँ बहुत ही कम। मतलब ये भी बहुत सारे लोग, गुरु तो उस वक्त तो कोई टर्बन नहीं पहन रहा था, ये सब आया गुरु गोविंद सिंह के जी के बाद। ये तो गुरु गोविंद सिंह का पिताजी रहे। हाँ, पिताजी थे। सब तो एक ही थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। और उनका बॉडी का क्या हुआ? हाँ, उनका बॉडी का मैं बताता हूँ। हाँ। उनका बॉडी का हुआ, जो लखी साहब बंजारे थे, वो सिख गुरुओं के परम शिष्य थे। मतलब वो भी बंजारे कम्युनिटी के थे। हाँ, वो बंजारा कम्युनिटी के थे। वो शीश को ले जा गए जहाँ जरकाबगंज गुरुद्वारा साहब बना हुआ है, वहाँ उनकी बंजारों की बस्ती थी। उन्होंने अपने घर में ही गुरु साहब की देह को वहाँ रख के और अपने घर में ही उनका अंतिम जो कुत्तों के लिए फेंका गया, उसको ये मर्यादा पूर्वक रह के अपना घर में रख के वो घर के साथ जला दिया। घर में ही अपने में आग लगा दी थी और घर में ही उनका संस्कार कर दिया था। तो वो आज वहाँ गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब सुशोभित है, जो कि वो उनके शरीर का अंतिम संस्कार वहाँ किया गया था। और उनके जो सर का अंतिम संस्कार जो भाई जेता जी लेके यहाँ रुके थे, वो आनंदपुर साहब जाके उनको गुरु गोविंद सिंह जी को वो शीश सुपुर्द कर दिया था। और वहाँ भी एक शीशगंज नाम से गुरुद्वारा आनंदपुर साहब बिल्कुल उनके साथ। दोस्तों, मैं भी आपको मेरा विचार भी देता हूँ। ओके, आप इसमें कुछ भी इंटरफेयर कर सकते हैं। मतलब उनके साथ वो सिर्फ अकेले नहीं है, जो गुरु तेज बहादुर का जो कुर्बानी है वो अकेले नहीं था, उनके साथ दो हाँ, उनके साथ में देखो, जब ये मुगलों ने कहा था, जब ये कश्मीरी पंडितों को मुसलमान बनाया जा रहा था, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था, भाई औरंगजेब को आप कह दो, भाई अगर हमारे गुरु जी मुसलमान बन जाएंगे तो हम सब मुसलमान बन जाएंगे। तो वो खुश हो गए, भाई एक आदमी को मुसलमान बनाने में क्या प्रॉब्लम है, इसको तो मैं आराम से काम कर दूंगा। गुरु तेग बहादुर जी के लिए दिल्ली बुलावा भेजा, वो दिल्ली आए। उनके बाद जो उनके 3 शिष्य थे, भाई दयाला जी, उन्होंने कहा, भाई आपके ये शिष्य को हम शहीद कर दें, नहीं तो आप इस्लाम धर्म कबूल करें। तो उन्होंने कहा, इस्लाम धर्म जबरदस्ती किसी को धर्म ये कबूल करवाना, ये कोई ये नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब
ये मना की, हाँ ये मना किया। ये क्यों आजकल लोग डरते हैं बोलने के लिए, ये मना की। हाँ, तो उन्होंने क्या काम करा, भाई दयाला जी को रुई लपेट के और उसमें उनको आग लगा के शहीद कर दिया। दूसरे उनके शिष्य थे भाई सतीदास जी, सतीदास और मतीदास, हाँ दो थे, एक सतीदास एक मतीदास। सतीदास को उन्होंने क्या काम करा, गरम कढ़ाया करके बोला हम ये दूसरा शिष्य तुम्हारा अगर नहीं कबूल करते तो इनको भी हम शहीद करते। तो उनको भरे कढ़ाई में गर्म पानी का कढ़ा उबल रहा था, उसमें डाल के उनको शहीद कर दिया था। तीसरे भाई मतीदास जी थे, तो उन्होंने जब नहीं मानी तो उन्होंने और पूरी तरह से उनकी हत्या करने का भाई मतीदास जी गए, उनको चरखड़ियों पे बांध के उनके सर पे आड़ा चढ़ाया था। मुगल सैनिक जो थे, जल्लाद उनके जो थे औरंगजेब के, उन्होंने सिर पे आड़ा चढ़ा के उनको करके शहीद कर दिया था। जब भी गुरुजी नहीं दिए, इसमें हिंदियों की सांस अटकी हुई थी, भाई गुरुजी अगर हाँ कर देंगे तो क्या फिर ये सबको मुसलमान बनना पड़ेगा, या ये कैसे बचाओ, गुरुजी क्या निर्णय लेते हैं। तो गुरुजी ने यही निर्णय लिया, भाई शहीदी जो अब देनी जरूरी है, तभी हिंदू धर्म की रक्षा हो सकती है। जब वो किसी तरह मतलब वो भी हिंदू थे, वो किधर नहीं हिंदू ही थे, मतलब देखो सब हिंदुओं से बने हुए। हाँ, तो ये तो सिख आर्मी बना गुरु तेज बहादुर के समय, मतलब गुरु गोविंद सिंह जी के समय, ये गुरु गोविंद सिंह जी के समय, ये इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी थे। ये सिख धर्म फिर बाद में जो है, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने ये जो मुगलों के खिलाफ जंग उन्होंने लड़ी। लड़ने के बाद में आप सभी जानते हैं कि उन्होंने 4 बच्चे अपने शहीद कर दिए। जहाँ 20 लाख मुगल फौज थी, उसके लिए अपने बड़े बेटे अजीत सिंह जी को लड़ने के लिए भेजा, 5 निहंग सिख दिए गए। उसके बाद में छोटे अजीत सिंह जुझार सिंह जी थे, उनको भी भेजा लड़ने के लिए। उनको पता है भाई ये 20 लाख आदमियों का मुकाबला, लेकिन बड़ी साहस और वीरता के साथ उनका मुकाबला किया। काफ़ी उन्होंने मुगलों को भी मारा और आखिर उन्होंने शहीदी दी। फिर ये फतेह सिंह जी जो थे, ये जो 2 छोटे लड़के थे उनको दीवार में चुन के भी उनकी शहीद या मगर ये जगह ऐसा जगह है, ओके, मेरा जो मैं बताऊंगा लोगों को कि इधर गुरु तेज बहादुर का जो सिर है उनको लेके, जब ये जो आप बाहर देख रहे थे जट्टा सिंह जी, जट्टा सिंह, उनके साथ और 4 और बंधु लेके जा रहे थे, मतलब आनंदपुर साहब को, क्योंकि उधर गुरु गोविंद सिंह रहे बच्चे 9 साल 9.5 साल का, उनके पास देने के लिए लेके जाने के समय वे मुगल लोग ये सोचे थे कि वो सिर नहीं भेजने के लिए, क्योंकि उनका ये मानसिकता था कि उनका लास्ट राइट नहीं हो, क्योंकि बॉडी तो खत्म हो गया, अगर ये भी खत्म हो गया तो लास्ट राइट नहीं होगा बोल के उनको अवमर्यादा करने के लिए वो उनको ढूंढ के आए थे। आप तब ये जो महान पुरुष हैं इधर, ये जो खुशहाल सिंह दैया जी, हम इनके बारे में, इनका परिवार के साथ भी हम इंटरव्यू कर चुके हैं, तो इन्होंने, इनका शक्ल एकदम मिलता था उनके साथ, क्योंकि वही एज ग्रुप के थे, दाढ़ी वगैरह था, तो जरा मिलता था, मिलता जुलता था। तो ये बोले कि मेरा सिर को उनका सिर बोल के उनको दे दो और उनका सिर को आनंदपुर भेज दो, ताकि उनका जो कर्मकांड होना है वो हो सकता है। तो ये अपने सिर काट के, क्योंकि गुरुओं का मर्यादा हो और कर्मकांड हो, इसलिए अपना खुद का सिर काट के दे दिए हाथ में मुगल के पास देने के लिए। और ये जो मुगल सोल्जर्स आ रहे थे, वो मतलब ये जो लोग आए इधर, ये गुरुजी का सिर लेके, वो इनका सिर लेके, गुरुजी का सिर लेके चले गए, आनंदपुर साहिब चले गए, और इनका सिर को उनको दिया गया बोल के कि यही गुरुजी का सिर है। वो पकड़ गए बोल के वो कुछ से वापस गए दिल्ली को, मगर औरंगजेब को पता था कि ये वो नहीं है, मगर जब तक उसका पता हुआ तब तक उधर। और इसमें दोस्तों और एक बहुत, आशा सिंह जी से मैं ये सुनना चाहूँगा, इसमें और एक बहुत ये बहुत दुखी घटना है, मगर इसमें एक बहुत सीखने वाले घटना भी है।
जब ये भाइयों जाके अपना गुरु तेज बहादुर का सिर गुरु गोविंद सिंह के पास हाथ में दिए, तब उन्होंने बोले रन का बेटा क्या है, वो उसका बारे में बोलिए। तो वो रंगरेटा जाति से थे, जो भाई जेठाजी जो शीश लेके पूछे थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको, मतलब रंगरेटा मतलब छोटे जाति के थे, छोटी जाति, वो माना जाता था। हाँ, रंगरेटा गुरु का बेटा ये कह के उनको सम्मान दिया था। इनको सम्मान करके आलिंगन किया। उनको छाती से लगाया और कहा आप गुरु के बेटे हैं, जो आप गुरु इतना परेशानी भुगत के आपने जो सिर शीश यहाँ लाकर हमको दिया, रंगरेटा आप गुरु के बेटे हैं। मतलब सच्चा गुरु कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है, पार्शियलिटी नहीं करता है, मगर ये जो फेक नकली हैं ये करते हैं, तुम वैसा हो, तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूं, ये कौन करता है? जात पात को तो ये गुरु साहब ने, गुरु नानक देव जी ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। मगर आज खत्म हो गए क्या? नहीं, ये आजकल उन्होंने तो कोशिश पूरी की थी। मगर आज खत्म नहीं हुआ। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को हुई। तो गुरु महाराज ने तो ये कहा था जात पात कुछ नहीं है, सब भगवान के सारे गुरु वही किए। भगवान राम है, आज जिसको हम EBC बोलते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड का क्लास बोलते हैं, निषाद गुह का, उनको आलिंगन करके बोले कि तुम मेरे भरत जैसे हो, तुम हम 4 बेटे भाई थे, तुमसे 5 हो गए। हनुमान को बोले कि 5 से हम 6 हो गए। नहीं, सारे गुरु, अच्छा गुरु डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, मगर नकली देखते हैं। अब गुरु साहब ने हमारे बाणी गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, अल्लाहो अल्लाह नूर समाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया कौन भले कौन बंदे। ये सब गुरु के बनाए हुए हैं। यहाँ हमने जात पात में इनको बांट दिया, ये सब गुरु के बनाए हुए हैं, सब यही शिक्षा दी है भाई, कोई भी आपने। मगर ये बहुत बहुत ऐतिहासिक जगह है दोस्तों, इधर ऐसा हुआ है। मगर देखिए बहुत सारे लोग इधर कुर्बानी दे चुके हैं धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए। शरीर पे आरा चलाया था वो मतीदास जी हैं। आप आइए इधर बताइए। ये भाई मतीदास जी हैं, जिनको जल्लादों ने इस तरह से बांध के सिर पर आरा चलाया था, भैया तो आप इस्लाम धर्म कबूल करो, नहीं तो आपको कर दिया जाएगा। तो ये भाई मतीदास जी, ये बाई जिसको बोला जाता है, वो लोग पुजारी होते हैं, सही है। ये इनके साथ रहने वाले, इनका जो नारियल दिए थे उस वक्त, सेवादार, इनको सेवादार बोल सकते हैं। सेवा तो, मगर इनका काम था पूजा करना। मतलब भाई मतीदास या ये भाई दयाला जी हैं, जिनका ये रूल लपेट के उनको शहीद इस तरह किया था। वाह। और ये गर्म कढ़ाई में भाई सतीदास जी हैं, जो गर्म उबलते हुए कढ़ाई में डाल के उनको शहीद किया गया। ये कितना बलिदान, कैसा बलिदान, कितना लोगों दिए बलिदान, जिसके बिना आज धर्म भी नहीं होगा, देश भी नहीं होगा। ये ऐसा ही सब कुछ करते हैं, तो आज पता नहीं क्या होता। मुगल ने 29 साल राज किया था हिंदुस्तान। ये इनका बाड़ी को लखवीर बंजर रूही में लपेट के तब ये उसमें लखवीर बंजर लखी साहब, लकीर बंजारा, हाँ, लकी साहब बंजारा। हाँ, ये बहुत बड़ा व्यापारी था, इनका व्यापार था, विदेशों में व्यापार चलता था। तो वो लेके गए और ये सिर इधर आया बड़ खालसा को। बड़ खालसा सोनीपत के पास हैं, बहुत बिल्कुल आगे दिल्ली से आने के समय। दिल्ली रकाबगंज में इनका अंतिम संस्कार हुआ था शरीर से। और ये देखिए जैसा सिर लेके आ रहे हैं, जिसके बदले में कुशाल सिंह दैया ने अपने खुद का सिर दिया। ये बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों, ये जगह बहुत ऐतिहासिक है। और कुछ बताना चाहेंगे? बस और कुछ नहीं है। ये भाई कन्हैया जी हैं, जो घायल चाहे हिंदू होता था चाहे मुसलमान, ये सबको पानी पिलाने का काम करते थे। हाँ, ये तो अपना धर्म है। बस और हम तो ऐसा ही थे। हाँ, भगवान राम बोले अगर रावण आया तो भी मैं उसको शरण दूंगा। ये तो अपना धर्म है। राक्षस का डिफरेंट होता है। आशा सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे खड़े नहीं हो पा रहा था, फिर भी आप आके खड़े हुए, हमारा साथ ऊपर आए, बताए
इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपका जी बहुत बहुत आभार, आप आए, आपने समय निकाला, उसके लिए आपको भी तहे दिल से जय श्री राम। जय श्री राम।